सरेआम दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के In my home! In my bedroom where my wife sleeps! Where my children come and play with their toys. ये एक कॉमन परसेप्शन है सिनेमा में कि ओरिजिनल का मतलब होता है समथिंग कम्प्लीटली न्यू। लेकिन सच ये है कि ऐसी कई एपिक ओरिजिनल फिल्म्स जो तुमने देखी हुई हैं, उनकी फाउंडेशन बनी है उन आइडियाज पे जो कि दूसरी मूवीज से बोरो करी गई हैं। जब ग्रेट फिल्म मेकर्स इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो किसी सीन को शॉर्ट बाय शॉर्ट कॉपी नहीं करते, बल्कि वो अलग अलग फिल्मों से नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और सिनेमैटिक स्टाइल्स को कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाते हैं दैट फील्स कम्प्लीटली फ्रेश। अब जब मैंने धुरंधर देखी अनगिनत बार, तो मैंने कुछ फैसिनेटिंग येट इम्प्रेसिव नोटिस किया कि जस्ट लाइक एवरी अदर ग्रेट मूवी, धुरंधर भी कई आइकॉनिक फिल्मों से अपने एलिमेंट्स बोरो करती है। चाहे वो एस्पियोनाज स्पाई एलिमेंट हो इस फिल्म का, द रिवेंज नैरेटिव जो अब हम सेकंड पार्ट में कंप्लीटली देखने वाले हैं, द रॉ एंड ब्रूटल गैंगस्टर बैकड्रॉप, या फिर इसका स्टोरी टेलिंग ग्रामर। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर ग्रेट फिल्म मेकर, आदित्य धर भी मास्टरफुली इन एलिमेंट्स को अपने सिग्नेचर में मोल्ड करते हैं और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज की वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे धुरंधर इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम सम ऑफ द आइकॉनिक मूवीज और येट उसे ट्रांसफॉर्म करता है इनटू समथिंग यूनिक। पाब्लो पिकासो का एक फेमस कोट है, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। फिल्म मेकिंग की दुनिया में इस कोट का एक बड़ा ही पर्टिकुलर इफेक्ट है। अब ये कोट ऐसा नहीं कहता है कि जो आइकॉनिक फिल्म मेकर्स हैं वो आइडियाज को प्लेगराइज करते हैं, बल्कि ये कोट रेफर करता है क्रिएटिव प्रोसेस को, जहां पर आर्टिस्ट अलग अलग सोर्सेस जैसे कि मूवीज, बुक्स एटसेट्रा से इन्फ्लुएंस उठाते हैं और उसे रीइंटरप्रेट करते हैं अपने खुद के आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव में। सिनेमा मीडियम ही ऐसा है जो दो इंपॉर्टेंट चीजों पर बना है, इन्फ्लुएंस और रीइंटरप्रिटेशन। हर एस्पायरिंग फिल्म मेकर फिल्में देखते देखते बड़ा होता है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को स्टडी करता है, सिनेमैटिक लैंग्वेज को समझता है और उनके इन्फ्लुएंसेस उनके काम में नजर आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन की टर्मिनेटर फिल्म का नैरेटिव स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड है 1978 की स्लैशर हॉरर फिल्म हैलोवीन से। बेसिकली जेम्स कैमरॉन ने टर्मिनेटर को एक स्लैशर हॉरर फिल्म की तरह मॉडल किया विद अ साई-फाई एंगल। T-800 एक साई-फाई वर्जन है माइकल मायर्स का, एक निर्दयी अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और दोनों के ही अगेंस्ट है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जिसको हर हाल में सरवाइव करना है। द आइकॉनिक ट्रक चेज ऑफ टर्मिनेटर जिसपे क्लियरली मैड मैक्स रोड वॉरियर का ब्लूप्रिंट नजर आता है। लेकिन कैमरॉन ने इन एलिमेंट्स को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसने इन्हें रिक्रिएट किया बड़े स्केल के साथ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी और ऑब्वियसली अहेड ऑफ टाइम और ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल इफेक्ट्स। एंड एक इंटायरली नए प्रोडक्ट का जन्म हुआ जो एक पॉप कल्चर आइकन बन गया। अब धुरंधर को देखते वक्त भी मैंने एक सिमिलर क्रिएटिव प्रोसेस को नोटिस किया। अब हर फिल्म की तरह धुरंधर की भी तीन प्राइमरी एलिमेंट्स को देखते हैं। पहला, द कोर नैरेटिव कि फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्पाई एस्पियोनाज फिल्म। दूसरा, द नैरेटिव इंजन यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको ड्राइव करने के लिए स्टोरी या सेटिंग क्या है, जैसे कि यहाँ लेआरी अंडरवर्ल्ड। एंड तीसरा, द स्टोरी टेलिंग ग्रामर यानी कि स्टोरी को प्रेजेंट करने का स्टाइल कैसा है। अब आदित्य धर अपने प्राइमरी एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंसेस को कहां से लाते हैं और कैसे उसे कंबाइन करके एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स टेक अ लुक। धुरंधर का कोर नैरेटिव और थीम काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लगता है स्टीफन स्पीलबर्ग डायरेक्टोरियल म्यूनिक से। म्यूनिक एक रियल स्टोरी है जो बेस्ड है 1972 म्यूनिक ओलंपिक मैसेकर पे, जहां कुछ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने इजरायली ओलंपिक टीम के मेंबर को बंदी बनाया और उन्हें मार डाला, जिसके रिस्पॉन्स में इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद ने एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन रात ऑफ गॉड। इस ऑपरेशन का गोल था उन सारे लोगों को ट्रैक और असैसिनेट करना जिन्होंने म्यूनिक मैसेकर को ऑर्केस्ट्रेट किया। कोर पकड़ में आया रिवेंज। लेकिन हाँ, म्यूनिक को ग्रेट उसका एक्शन नहीं बनाता है, बल्कि म्यूनिक को बाकी स्पाई फिल्म से अलग करती है इसका फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवेंज। हर मौत का एक कॉन्सिक्वेंस है, हर असैसिनेशन एजेंट्स के मोरालिटी और साइकोलॉजी पे एक टोल लेता है। धुरंधर में एक सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिखता है। यहाँ पॉइंट ऑफ रिवेंज बनता है 26/11 का अटैक, जिसके बाद हमजा डिक्लेयर करता है कि वो इस अटैक में इन्वॉल्व हर एक को हंट करेगा और खत्म कर देगा। सो आदित्य धर इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में एक सिमिलर स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं।
कि व्हाट इफ एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एक मिशन पे निकले सिमिलर टू ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 26/11 के प्लानर्स के अगेंस्ट। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू द सीन जहां हमजा रहमान डकैत को मार के वापस घर आता है और यालिना से खाना मांगता है। वो खाना खुद खा भी नहीं पाता और रोने लगता है। नहीं, ये रोने का नाटक नहीं है, ये वो साइकोलॉजिकल टोल है जो ये मिशन हमजा के ऊपर ले रहा है आफ्टर ही सर्वाइव द मोस्ट वायलेंट एपिसोड ऑफ हिज मिशन सो फार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, रोबोट नहीं। लेकिन हाँ, धुरंधर का स्ट्रक्चर एक की पॉइंट की वजह से म्यूनिक से अलग भी हो जाता है। म्यूनिक फिल्म एक कठिन सवाल पूछती है कि क्या बदले से इंसाफ मिलता है या वो और ज्यादा हिंसा का कारण बनता है। धुरंधर टेक्स अ रादर रैडिकल अप्रोच टू दिस सिचुएशन। इंडिया अब तंग आ चुका है पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए कॉन्स्टेंट अटैक्स और डैमेज से, एंड देयर इज ओनली वन वे टू रेजोल्यूशन कि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाए, नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल्दो जो 26/11 का रिवेंज एंगल है वो ऑलमोस्ट आधी फिल्म के बाद आता है, तो आखिर उससे पहले फिल्म के नैरेटिव को ड्राइव क्या करता है वो समझने के लिए दूसरे मेजर इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ते हैं। अब भले ही धुरंधर एक स्पाई फिल्म है, बट इसके फर्स्ट हाफ की जो स्टोरी टेलिंग है वो एक गैंगस्टर फिल्म जैसी है और एक आइकॉनिक गैंगस्टर फिल्म से रिजेंबल भी करती है, जो कि है सत्या, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा। सत्या एक रेवोल्यूशन था इंडियन गैंगस्टर फिल्म जॉनरा में बिकॉज ऑफ द रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द अंडरवर्ल्ड। किसी स्केल या स्पेक्टिकल पे फोकस करने की बजाय ये फिल्म ऑर्गेनाइज क्राइम के डे टू डे मैकेनिक्स को दिखाती है। एक आउटसाइडर जो कि मुंबई के क्रिमिनल इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है और फिर दोस्ती, धोखा और पावर स्ट्रगल से जूझते हुए धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर बढ़ता है। स्टार्टिंग में जो सिर्फ एक एनोनिमस फिगर था वो अब एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुका है मुंबई के अंडरवर्ल्ड हायरार्की में। एंड आदित्यधर बीइंग अ फैन ऑफ राम गोपाल वर्मा उनकी इस आइकॉनिक फिल्म के इस नैरेटिव को धुरंधर में अडॉप्ट करते हैं। 26/11 वाले प्लॉट पॉइंट से पहले हमजा का मैक्सिमम टाइम फिल्म में क्रिमिनल और इंटेलिजेंस नेटवर्क को समझने में बीतता है। रहमान डकैत से रिलेशन को बिल्ड करना, उसके नेटवर्क को समझना, उसके थ्रू उसके साथ काम करने वालों को अपने एंड्स के लिए यूज करना, और हम ऑडियंस का फिल्म के आगे बढ़ने के साथ लियारी के पॉलिटिकल और क्रिमिनल लैंडस्केप को एक्सपैंड होते देखना। बहुत तरीकों से ये अप्रोच मिरर करता है सत्या की वर्ल्ड बिल्डिंग को। यहाँ फिल्म किसी एक कैरेक्टर पे फोकस करके चीजों पे नहीं प्रोग्रेस करवा रही, बल्कि ऑडियंस को अलाउ कर रही है इस फिल्म के वर्ल्ड के हर एक एलिमेंट को वो ऐसे समझे जैसे ये उनके डे टू डे लाइफ का पार्ट हो। एंड ये आगे चल के हमजा के रिवेंज एंगल को और इम्पैक्टफुल बनाता है, क्योंकि जब तक रिवेंज वाला एंगल आता है तब तक हमजा ऑलरेडी लियारी के इकोसिस्टम में काफी डीप जा चुका है। इतना ही नहीं, एक और आइकॉनिक गैंगस्टर फिल्म का इन्फ्लुएंस हमको इस फिल्म में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पार्ट्स में। दैट इज द गॉडफादर। जैसे रहमान डकैत के बेटे की मौत का यह सीन जो लुक हाउ दे मैसेकर्ड माय बॉय को मिरर करता है, एंड द होल सीक्वेंस जहां रहमान की गैंग राइवल गैंग को खत्म करती है एंड रहमान इज जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग। ये एक अमेजिंग होमाज है टू द बैप्टिज्म सीन ऑफ गॉडफादर, जहां मेन लीडर आराम से बैठा है और उसके लोग राइवल गैंग वालों को खत्म कर रहे हैं। अब आता है तीसरा पहलू, द नैरेटिव ग्रामर। अब आखिरी मेजर इन्फ्लुएंस धुरंधर में जो दिखता है वो आता है क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स से। टैरेंटिनो की फिल्म जानी जाती है अपने अनकन्वेंशनल नैरेटिव के लिए और उनका हाईली स्टाइलाइज्ड अप्रोच वायलेंस की तरफ। एक और बड़ा ही डेफिनेटिव सिग्नेचर है उनका और वो है चैप्टर बेस्ड स्टोरी टेलिंग। एक सिंगल लिनियर नैरेटिव की जगह वो फिल्म की स्टोरी को मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर एक चैप्टर फोकस करता है अलग अलग कैरेक्टर्स और सिचुएशंस पे, और यही चैप्टर्स कंबाइन होके जो मेन कोर प्लॉट है उसमें कन्वर्ज करते हैं। आदित्यधर इस स्टाइल को सिर्फ धुरंधर में ही नहीं बल्कि उरी में भी फॉलो कर चुके हैं। एक और टैरेंटिनो इन्फ्लुएंस अगर गौर करो तो रहमान डकैत के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, हु हैज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू हैंस लांडा फ्रॉम इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। दोनों ही कैरेक्टर्स फिजिकल एग्रेशन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस को यूज करते हैं। वो सिचुएशंस को डायलॉग और इंटिमिडेशन से कंट्रोल करते हैं, ना कि वायलेंस से। धुरंधर की भी जो सबसे इंटेंस मोमेंट्स हैं वो एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है बल्कि कन्वर्सेशन सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल द सीन बिटवीन मेजर इकबाल एंड रहमान डकैत, जहां दो कैरेक्टर्स सिंपली बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इट्स अ कोल्ड वॉर ऑफ पावर डायनामिक्स कि भाई कौन ज्यादा खतरनाक है। और ये टैरेंटिनो के फिल्म मेकिंग स्टाइल का एक हॉलमार्क है। स्टाइलिस्टिक चॉइसेस में भी हमें टैरेंटिनो के इन्फ्लुएंस दिखते हैं। वायलेंस के सीन में एक ड्रामेटिक टच होता है, म्यूजिक को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में यूज किया जाता है टेंशन इंक्रीज करने के लिए। जस्ट लाइक RGV हिमसेल्फ हाईलाइटेड कि धुरंधर में जो सॉन्ग्स प्लेसमेंट है दे वर्क एज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द इमोशन ऑफ द सीन। Lots of times the music is in contrast to the obvious emotion which is happening on the screen. इसको कॉन्ट्रैक्चुअल म्यूजिक टेक्निक भी कहा जाता है। इंस्टेड सीन के साथ फिट बैठने वाले सॉन्ग या BGM यूज करने की बजाय एक टोटली कॉन्ट्रडिक्टिंग म्यूजिक यूज किया जाता है, जो कि एक जारिंग बट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है ऑडियंस के दिमाग में उस सीन के लिए।
जब आप धुरंधर को एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हो तो जो अप्रोच है इसके फिल्म मेकिंग में दैट बिकम्स क्लियर। अगेन ये फिल्म कॉपी नहीं कर रही है कुछ भी डायरेक्टली, बल्कि मल्टीपल सिनेमैटिक टेक्निक्स और नुआंसेस को कंबाइन करती है। म्यूनिक का रिवेंज प्रेमिस, सत्या का गैंगस्टर नैरेटिव इंजन और इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का स्टोरी टेलिंग ग्रामर, ये सब मिलके इस स्पाई एस्पियोनाज थ्रिलर की फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पिकासो मेंट व्हेन ही सेड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। एंड जब ये प्रोसेस एक क्रिएटिव इनपुट और माइंड के साथ होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्ट, तो इन्फ्लुएंसेस या इंस्पिरेशन नोटिस नहीं होते हैं, बल्कि आप सिंपली एक फिल्म एक्सपीरियंस करते हो जो कि फ्रेश, एंगेजिंग और ओरिजिनल लगती है। और इस क्रिएटिव फिलोसफी का इंडियन सिनेमा में धुरंधर सबसे रिसेंटली इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आदित्य धर प्रूव करते हैं कि स्टोरी टेलिंग कितनी पावरफुल हो सकती है अगर एक फिल्म मेकर ट्रू सेंस में सिनेमा की लैंग्वेज समझे। बिकॉज अंत में ओरिजिनलिटी हमेशा नए आइडियाज से नहीं आती, बल्कि वो आती है जब आपको मालूम है कि कौन से आइडियाज को स्टील करना है और उसे री इन्वेंट करना है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक बटन हिट करना और हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।